हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डिवाइन फेमनाइन माँ शक्ति का एक अवतार है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनका एक महत्वपूर्ण किरदार है। जब वो साधना करती है और डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनती है तो उनमें कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ आती है जिसके द्वारा लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो प्रियो, आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। ये डिवाइन फेमनाइन का एक ऐसा गुण है जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है और इमोशनल होती है। बचपन से ही भक्ति, साधना, ध्यान, ईश्वर से कनेक्ट रहना, इन सारी बातों में उनका जीवन व्यतीत होता है और इसी वजह से बाद में जब डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तो उनको वो सारी बातें समझ में आती है। डीएफ ही है जिनसे डिवाइन सबसे पहले बात करते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बताते हैं, सारे साइन एंड सिम्टम्स देते हैं और डीएफ उस पर विश्वास करती है और खुद पर काम भी करती है। वो बहुत ज़्यादा विश्वासी होती है। उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। भावुकता, किसी भी इंसान के दर्द को अपने अंदर महसूस करना, उसके दुख में दुखी होना, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो, जीव जंतु या पशु पक्षी। इसी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत सी डीएफ आगे चलकर हीलर बनती है। क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द, उनके दुख को अपने अंदर महसूस करते हैं तो आप में ऐसी ताकत होती है कि आप उसे हील कर सके। तो ये उनका एक विशेष गुण है और लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विशेषकर डीएम जब अपनी डीएफ के इस भाव को देखते हैं कि वो हद से ज़्यादा इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन से कनेक्ट है, तो ये उनको प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट है प्रेम की प्रतिमूर्ति। डिवाइन फेमनाइन जिसकी विशेषता होती है कि वो अनकंडीशनल लव में होती है, उन्हें प्रेम की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। प्रेम, दया, ममता, करुणा, इसी वजह से वो जानी जाती है। प्रेम इतना गहरा भाव है जो उनके मन, हृदय, आत्मा में समाहित होता है और इसी वजह से वो दूसरों में भी प्रेम बांटती है, जबकि वो अनकंडीशनल लव में होती है। इसीलिए अपने ट्विन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उनसे उनका यूनियन भी होता है। यानी कि डीएम और डीएफ में जब पहली बार यूनियन होता है तो इस वजह से क्योंकि वो अनकंडीशनल लव में होते हैं। तो इस प्रकार डिवाइन फेमनाइन की विशेषता अनकंडीशनल लव की है कि वो अपने मन, हृदय, आत्मा में प्रेम से भरी होती है, स्नेह से भरी होती है और वो दूसरों में भी इसी प्रेम को बांटती है। विशेषकर डीएम के उनकी लाइफ में आने के बाद वो खुद से भी ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती है और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। थर्ड पॉइंट है केयरिंग एंड नर्चरिंग। डिवाइन फेमनाइन की ये खूबी होती है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, प्रकृति के लिए, पशु पक्षियों के लिए और अपने ट्विन के लिए भी। छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखना, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये बहुत ही नर्चरिंग होती है। छोटे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अनायास ही इनको देखकर खिलखिलाते हैं और उनके पास आने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर एक ग्रेस होता है, एक ममतामयी माँ की। डीएफ एक डिवाइन फेमनाइन
जो एक दिव्य स्त्री है, और इसी तेज की वजह से छोटे बच्चे उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें देखकर खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी विशेषता है। फोर्थ पॉइंट है ग्रेसफुल। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होती है, आकर्षक व्यक्तित्व की होती है। जरूरी नहीं कि हर डिवाइन फेमिनाइन बाहरी तौर पर रंग रूप में खूबसूरत दिखाई दे। उनकी जो खूबसूरती होती है वो आंतरिक स्तर पर होती है, उनका जो तेज होता है वो आंतरिक स्तर पर होता है, और इसी वजह से लोग उन्हें देखते हैं, अनायास ही मुड़ मुड़ कर बार बार देखते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक रोशनी, एक तेज है जो लोगों को प्रभावित कर रही है, और हर वर्ग के लोग उन्हें देखते हैं, जिसमें उनका ट्विन भी शामिल होता है। डिवाइन फेमिनाइन को अत्यधिक श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही सरल, सादी और सोबर दिखाई देती है। अगर वो एक सिंपल सी साड़ी या सलवार सूट भी पहन ले, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आती है। तो ये उनकी आंतरिक खूबसूरती है जिससे लोग प्रभावित हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पर काम करे, 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और परिश्रमी होती है, और यही उनकी प्रभावशीलता है जो लोगों को प्रभावित करती है। फिफ्थ पॉइंट है विजडम, नॉलेज एंड मैच्योरिटी। ये डिवाइन फेमिनाइन की वो विशेषताएं हैं जिसके आगे हर कोई नतमस्तक होता है। बुद्धि, ज्ञान, ये वो बातें हैं जो उन्हें ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन माँ शक्ति की अवतार कही जाती है, और लोग जब उनकी बातों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है। लोग उनके पास आना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो भी एडवाइस उनको देती है उससे उनको प्रॉफिट ही होता है। वो अपने क्षेत्र में आगे ही बढ़ते हैं। तो ये एक अलग तरह का ज्ञान है जो उनके भीतर होता है, जिसकी वजह से वो बाहर चमकती है। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी उनमें दिखाई देती है। जब लोग उनसे बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई 60 या 70 साल का इंसान उनसे बात कर रहा है, जिनको जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव है, और इसीलिए लोग बार बार आपके पास आना चाहते हैं, आपसे राय लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रभावशीलता है जो लोगों को खींच रही है, और यही वो ताकत है जिससे आपके डीएम भी खींचे चले आते हैं। यही वो खूबी है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 6 पॉइंट है गिविंग नेचर। जिस प्रकार मदर अर्थ का एक नेचर होता है कि माँ हमेशा बच्चों को देती है, वो सबको देती है, लेकिन बदले में कुछ लेती नहीं, उसी तरह का नेचर डिवाइन फेमिनाइन का होता है। वो गिविंग नेचर की होती है। वो सिर्फ देती है लेकिन लेती कुछ नहीं। चाहे वो उनके घर के लोग हो, उनके फ्रेंड सर्कल, उनका ट्विन, समाज, जीव जंतु, प्रकृति, जिस किसी के सानिध्य में रहे वो सिर्फ उनको देती ही है। इसीलिए कभी कभी वो एनर्जी लेवल पर बहुत ड्रेन हो जाती है, उनकी इस विशेषता की वजह से, क्योंकि वो गिविंग नेचर की होती है। वो खुद के बारे में नहीं सोचती, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा विचार करती है, उनके हित और कल्याण के लिए वो ज़्यादा सोचती है। इसी वजह से वो लोगों में अपनी प्रभावशीलता को छोड़ जाती है। 7 पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये डिवाइन फेमिनाइन की बहुत बड़ी खूबी है जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में रहकर काम करे, वो रिस्क टेकर होती है, कॉन्फिडेंट होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, अर्निंग करती है, वो लोगों को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, अपनी एक नई पहचान बनाती है।
उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे जंगल की शेरनी, जिसकी अपनी एक पहचान है और लोग उनसे डरते हैं। विशेषकर बहुत से लोग उनसे हाथ मिलाने से भी डरते हैं, क्योंकि उनमें एक तेज होता है माँ शक्ति का। तो इसी वजह से उनकी जो प्रभावशीलता है, इसी वजह से वो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, एक लीडर की तरह देखी जाती है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 8th पॉइंट है एक वॉरियर। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक वॉरियर होता है, एक ऐसी स्पिरिट जो कभी भी हार नहीं मानती, चाहे ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, चुनौतियाँ आ जाए, संघर्ष आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानती। वो परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकती। ये उनके अंदर का एक जुनून, एक जज्बा है, जिसकी वजह से वो सिर्फ आगे बढ़ने पर विश्वास करती है। झूठ और गलत बात उन्हें कभी भी पसंद नहीं होता और झूठ का साथ देने वालों के साथ वो कभी भी रहती नहीं। लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए वो लड़ती है। खुद के साथ हो रहे अन्याय को भी वो सहती नहीं। जितनी शांत और सरल वो दिखाई देती है, वही दूसरा रूप एक विद्रोही की तरह भी होता है। जहां वो एक ओर माँ दुर्गा का रूप है, वहीं दूसरी ओर माँ काली का भी रूप है। तो वो खुद के अधिकार के लिए और दूसरों के अधिकार के लिए, दोनों के लिए लड़ती है। उसके अंदर एक वॉरियर होता है और वो हमेशा अंधकार से, झूठ और अधर्म की बातों से लड़ता है और जीतता है। वो हमेशा एक विजेता के रूप में देखी जाती है और इसी वजह से वो लोगों के बीच जानी जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी प्रभावशीलता है कि वो कभी भी हार नहीं मानती। 9th पॉइंट है मनमोहक व्यक्तित्व और दिव्य महक। डीएफ जब डिवाइन फेमिनाइन बनती है तो उनके अंदर एक दिव्य महक आती है जो उन्हें डिवाइन फेमिनाइन बनाती है। ये माँ शक्ति की खुशबू है। जब माँ शक्ति के अवतार में वो आती है तो इसी खुशबू से वो महकती है और ये खुशबू ऐसी होती है कि हर इंसान आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी ओर खींचा चला आएगा। वो आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, यहाँ तक कि लोग छिप छिप कर आपको देखेंगे, जिनमें आपका डीएम भी शामिल होगा। तो ये मनमोहक व्यक्तित्व कहाँ से आता है, ये दिव्य खुशबू कहाँ से आती है? ये आपकी साधना का परिणाम है, रिजल्ट है, जिसकी वजह से आप एक दिव्य स्त्री बन चुके हैं। और विशेषकर गौर कीजिएगा कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो अच्छे खासे आपकी ओर प्रभावित होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपसे व्यतीत करना चाहेंगे। कम उम्र के लड़के आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, क्योंकि आप अपनी उम्र से 10 साल कम नजर आएंगे। ये आपकी प्रभावशीलता है। कोई भी इंसान आपसे सीधे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। वो अपनी नज़र झुका लेगा या इधर उधर देखने लगेगा। उनके हाव भाव से पता चल जाएगा कि वो आपके सामने नर्वस है। वो आपसे हाथ मिलाने से भी डरेंगे और इसके पीछे रिस्पेक्ट है, आपका मान सम्मान, आपका आदर, जो वो दिल ही दिल में करते हैं। क्योंकि जब एक डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है तो उनमें एक शक्ति आ जाती है, एक प्रभाव आ जाता है, एक गॉडेस, एक देवी, शक्ति स्वरूपा। और इसी वजह से लोग उन्हें टच करने से भी डरते हैं और विशेषकर यही बात उनके डीएम में भी दिखाई देती है। कोई भी इंसान आपसे ऊल जलूल बात नहीं कर सकता, बहुत ही सोच समझकर वो आपसे बात करेगा। तो ये प्रभावशीलता होती है कि वो रिस्पेक्ट जो आपने खुद कमाई है, वो प्यार जो आपने लोगों से पाया है,
ये आपकी साधना का नतीजा है, ये आपकी प्रभावशीलता है। 10th पॉइंट है, स्त्रियां आपसे ईर्ष्या करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप ये देखेंगे कि आप एक डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं और आपकी प्रभावशीलता इतनी है कि लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और जिसमें पुरुष वर्ग के लोग ज़्यादा हैं जो आपसे ज़्यादा प्रभावित हैं, पर वहीं दूसरी ओर स्त्रियां आपसे ईर्ष्या करेंगी। वो आपके पीठ पीछे बातें करेंगी, गॉसिप करेंगी, नकारात्मक बातें बोलेंगी, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं होगी कि आपके सामने आकर बात करें। वो आपकी तरह बनना चाहेंगी, आपकी कॉपी करेंगी, आपको फॉलो भी करेंगे, लेकिन वो आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। वो आपके बारे में तारीफ के कभी भी शब्द नहीं कहेंगे। जब भी आपका आमना सामना होगा तो आप उनके हाव भाव से समझ जाएंगे कि उनके विचार बहुत ही नकारात्मक हैं, ईर्ष्यालु हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने अपना एक मुकाम बनाया है, आपने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि दूसरा इंसान आपको देखकर ईर्ष्या करता है। तो ये आपकी प्रभावशीलता है कि आपने किसी दूसरे इंसान को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया है। 11th पॉइंट है, आपकी गैर मौजूदगी लोगों को आपकी याद दिलाती है। आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति ये बताता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं दूसरों के लिए। अगर आप किसी जगह पर उपस्थित हैं, उससे भी ज़्यादा आप तब नोटिस किए जाएंगे जब आप अनुपस्थित हैं। आपकी गैर मौजूदगी नोटिस की जाएगी, लोग आपको ढूंढेंगे, आपको याद करेंगे, क्योंकि आपने लोगों के दिलों में ऐसी छवि बनाई है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और यही प्रभावशीलता है कि जब आप नहीं होते तो आप लोगों को याद आते हैं। आपका ना होना लोगों को आपको याद करने पर मजबूर कर देता है, और यही बात तो डीएम के साथ भी होती है। तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रभावशीलता है जिसकी वजह से आप जानी जाती है। 12th पॉइंट है, लॉयल्टी। ये डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा गहना है। जिस प्रकार उकाब पक्षी यानी कि ईगल अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में एक ही साथी के साथ रहना पसंद करता है और ऊंचाई पर उड़ता है। यही एटीट्यूड डिवाइन फेमिनाइन का भी होता है। वो अपनी लाइफ में कभी भी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं चुनती। जिंदगी उसे मौका दे फिर भी नहीं चुनती, क्योंकि वो अपने शिव को समर्पित होती है, वो अपने ट्विन को समर्पित होती है, वो बहुत ही प्योर सोल होती है। इसी वजह से वो कभी भी किसी और दिशा में नहीं जाती। इसके लिए उसके बहुत से विरोध सहने पड़ते हैं। घर के लोग, समाज के लोग, दुनिया के लोग जितनी भी बातें कहें वो उसे सुनती है, लड़ती है अपने विश्वास के लिए और जीतती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन कभी भी किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती। उसकी आत्मा उसे ऐसा करने के लिए कहता ही नहीं है। इसीलिए वो एक रियल डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है। वो माँ शक्ति की अवतार इसीलिए कही जाती है, जो सिर्फ अपने शिव को समर्पित होती है। इसी वजह से वो अपना एक मुकाम बनाती है। डिवाइन के प्रति एक सम्मान होता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में उन्हें पहला स्थान देती है, उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करती है, और इसी वजह से वो अपने जीवन में भी पहले स्थान पर होती है। लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। एक बहुत बड़ा कारवां उनके पीछे चलता है और वो लीडर की तरह आगे चलती है। वो एक बहुत अच्छी हीलर हो सकती है, काउंसलर हो सकती है, लोगों को हर कदम पर गाइड करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, 3D में या स्पिरिचुअल लेवल पर। वो सिर्फ लोगों की सहायता करते हुए ही देखी जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी प्रभावशीलता है कि वो एक मैग्नेट की तरह होती है, एक चुंबकीय आकर्षण होता है, जिसकी वजह से लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, और इनमें उनका ट्विन भी शामिल होता है।
तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स है, ये वो सारी खूबियां हैं एक डिवाइन फेमनाइन की, कि इसकी वजह से लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।